डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 26 जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसी का ये एक्सरसाइज 7 का वीडियो है। करना क्या है, इसमें डायरेक्शन में दिया गया चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है जिसे हम लोग दूसरी भाषा में नरेशन भी बोलते हैं या जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, वो है। तो इसमें सॉल्यूशन है, मैं इसके एक एक सेंटेंस को आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उसके हिंदी मीनिंग्स को भी बताऊंगा। वैसे इसका पिछला एक्सरसाइज भी इसी से रिलेटेड था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 6 का, उसे क्लिक करके आप जरूर देख लें। और उससे भी जरूरी बात यह है कि ये तो सॉल्यूशन वीडियो है ना। यदि आप इसमें मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे बनाना है, लेकिन यदि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक अलग से अभी ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ जाएगा जिसमें आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का बेसिक रूल्स वहाँ पर बताया गया। और उसके बाद एक 1 बाय 1 करके 3-4 वीडियो आएंगे, उसमें आप पूरा एकदम जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक जो है वो नरेशन आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं बताऊंगा लेकिन सारे रूल्स तो यहाँ संभव नहीं है एक वीडियो में, एक एक्सरसाइज में। फिर तो सारे एक्सरसाइजेज में ज़्यादा हो जाएंगे, और हालांकि शुरुआती एक्सरसाइजेज में मैंने बता भी दिए हैं। चलिए तो इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है मोहन सेज टू मी। इन सब का रूल आपको पता है ना। व्हाट डू यू वांट, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको हम लोग देखेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये किस प्रकार का है, हर एक जब भी बनाएंगे तो, क्योंकि उसी के आधार पर हमें यहाँ डिसाइड करना होगा मेरे को। तो ये व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट मीन्स ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में भी ये WH क्वेश्चन है ना, WH क्वेश्चन कहते हैं। और EJMR से जो शुरू हो वो जो है, या वाज वेयर से जो शुरू हो उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो ऐसे वाले में आपको यहाँ पर ये जो सेज टू है इसकी जगह चाहे टू रहे चाहे ना रहे, आपको यहाँ पर आस्क, आस्क या आस्क्ड लगाना है। यहाँ मोहन है इसलिए आस्क लगा, और मी। फिर व्हाट डू यू वांट, यहाँ ध्यान देंगे जैसे यहाँ रहे व्हाट डू यू वांट, तो आपको क्या करना है, जैसे अभी तक पहले हम बनाने के लिए क्या करते थे, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे, उसकी जगह दैट लगाते थे। फिर जब यस नो क्वेश्चन आया तो इफ लगाते थे। अब जब WH क्वेश्चन रहे, यानी कि व्हाट वेन वेयर हाउ ये सब रहे, तो हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, उसी व्हाट को यहाँ पर या वेन या वेयर जो भी रहेगा उसे हम रख देंगे। फिर से इसको समझ लीजिए, यहाँ मोहन है तो मोहन, सेज टू को आस्क में कर दिया, मी है तो मी, और इसके बाद यही वाट रख दिया। अब जो बचा डू यू वांट, इसको आपको मन ही मन इसका एसर्टिव या पीछे लिख लो। जैसे डू यू वांट का एसर्टिव क्या हो जाएगा, यू वांट। मतलब ये प्रश्नवाचक को सामान्य बना देना है ना, तो क्या हो जाएगा, यू वांट। ठीक है, यू वांट। अब यू वांट का जैसे नॉर्मल बनाते हैं यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि मी के अनुसार, तो इसलिए हो जाएगा आई। फिर वांट है तो वांट का वांट ही रहेगा। प्रेजेंट में है, यदि ये पास्ट में रहेगा, जैसे अगले से है पास्ट में, तो फिर वहां पर जो है हम भी टू बनाएंगे। जैसे यहाँ श्याम सेड टू मी वेयर डू यू लिव, क्या आ जाएगा, श्याम आस्क्ड मी वेयर। अब डू यू लिव का हो गया यू लिव, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है इसलिए आई हो गया। और यहाँ जो है ये लिव जो है V1 है, तो V1 या V5 रहता है, तो उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, V2 में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिव्ड हो गया इस प्रकार से। और इस दोनों सेंटेंस का मीनिंग जान लेते हैं कि मोहन मुझसे कहता है तुम क्या चाहते हो, श्याम मुझसे कहा, श्याम ने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अगला है 3 नंबर, करीम सेड टू जावेद, करीम ने जावेद से कहा वाई डू यू नॉट लाइक मी, तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो। क्या हो जाएगा, करीम आस्क्ड जावेद, नॉर्मल जैसे होता है वाई तो वाई। अब देखिए डू यू नॉट लाइक मी, अब इसका एसर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट लाइक मी, है ना। इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू डू नॉट लाइक मी। ठीक है, अब यू डू नॉट लाइक मी का जो है सो आप बना लीजिए, यू है तो सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी हो जाएगा क्योंकि जावेद ही है इसके हिसाब से। डू का जो है वो डिड हो गया, नॉट का तो नॉट ही रहता है। अब लाइक लाइक ही रहा, क्यों, जब हमने डू का डिड बना दिया, जब एक का हम पास्ट बना देते हैं तो दूसरे का फिर नहीं बनाते हैं। ठीक है, फिर मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट करीम है, जब एक मेल का बुध होता है तो हम उसे ही मानकर बनाते हैं। अब ये कैसे चेंज करते हैं, ये सब रूल आपको जो है वो मैं बता दिया, वो एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत के एक्सरसाइज में भी हालांकि मैंने बता दिया हुआ है।
फिर है अभिषेक सेड टू मी, अभिषेक ने मुझसे कहा व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कब आओगे। तो अभिषेक आस्क्ड मी व्हेन, बस यहाँ पर हो गया यू विल रिटर्न। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई हुआ। अब यहाँ कहेंगे शुड या वुड, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आई के हिसाब से ये विल का सेल हो जाएगा, तो सेल का शुड, बाकी आई के साथ विल का भी प्रयोग चलता है, तो आप चाहे तो वुड भी लगा सकते हो, है ना, वुड रिटर्न। और फिर वही बात, सेल का शुड हो गया या वुड हो गया, तो इसलिए फिर रिटर्न का कोई वर्ब मतलब वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होगा। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाट द टाइम वाज बाय हिज वॉच। और किसी से समय पूछने का यही फिक्स्ड लाइन है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। इंग्लिश में ये बढ़िया है, ऐसे हम लोग पूछ देते हैं क्या टाइम हुआ है। भाई टाइम तो सबकी घड़ी में, अब तो मोबाइल आ गया तो थोड़ा सा मिनट का एग्जैक्ट कैलकुलेशन रहता है, नहीं तो पहले तो हर एक आदमी की घड़ी में अलग अलग मिनट, अलग अलग सेकेंड्स हुआ करते थे, तो भाई कैसे, इसलिए आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय है, तो एग्जैक्ट इंग्लिश में ये बढ़िया है। ही सेड टू गौरव, उसने गौरव से कहा व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, है ना, कि अगली ट्रेन कब है। ही आस्क्ड गौरव व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। अगला है व्हेन द, अब चूंकि ये इसमें 30 क्वेश्चन है, बड़े हैं, इसलिए मैं सीधा मीनिंग बता के और बताता जाता हूँ। आपको जहाँ कंफ्यूजन होगा वो आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, देर से इसे, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। वेयर इज द एयरपोर्ट, है ना, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, है ना, कि एयरपोर्ट कहाँ था। देखिए ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये इन्वर्टेड कॉमा वाला शुरू में रहे, है ना, या जैसे पहले रहता था लास्ट में रहे, या आधा शुरू आधा लास्ट में रहे। जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो हम जो है नॉर्मल रूल पर ही चलेंगे, यानी ही इंक्वायर्ड जो है वही रखेंगे। ही इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें है इंक्वायर्ड तो आप इंक्वायर्ड रहने दे सकते हैं, उसका मतलब ही आस्क्ड ही होता है। वैसे हम लोग जनरल में आस्क्ड लगाते हैं। वेयर द एयरपोर्ट वॉज, है ना, इसका वॉज हो गया। मोहन आस्क्ड, मोहन ने पूछा, क्वेश्चन में भी आस्क्ड है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। मोहन आस्क्ड मी वेयर आई वाज। देखिए वेयर हटने के बाद आर यू का क्या हो जाएगा, तो यू आर, और उसके हिसाब से यू का आई बना और आर का वाज हो गया। आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन से कहा वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो। आई आस्क्ड माई सिस्टर वाई शी वाज सैड। आगे बढ़ेंगे, नंबर 10 है। नंबर 10 में कहता है हाउ फार इज बस स्टैंड फ्रॉम हियर, है ना। अमर सेड टू मी, अमर ने मुझसे पूछा यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है। अमर आस्क्ड मी हाउ फार द बस स्टैंड वाज फ्रॉम देयर। अगला है दे सेड टू यू, उन लोगों ने तुमसे कहा हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम कैसे या तुम लोग कैसे स्कूल जाते हो। दे आस्क्ड यू हाउ यू वेंट टू स्कूल। माई फादर आस्क्ड, मेरे पिताजी ने पूछा व्हाट मेक्स यू एंग्री, तुम किस बात से नाराज हो, है ना। माई फादर आस्क्ड मी व्हाट मेड मी एंग्री। आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा हाउ डू यू फील दैट आई एम एंग्री, आपको कैसा लगता है कि मैं क्रोधित हूँ, गुस्सा हूँ। आई आस्क्ड माई फादर हाउ ही फेल्ट दैट आई वॉज एंग्री। फिर है नंबर 14, सी आस्क्ड, सी सेड, उसने कहा हु हैज ब्रोकन द कप, किसने इस कप को तोड़ा है। सी आस्क्ड हु हैड ब्रोकन द कप। ठीक है, हु वाले में थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ हु वाले में आपने क्या देखा, यहाँ हैज है तो हु के बाद भी हैड ही हो गया। यहाँ ऐसा सब्जेक्ट इधर नहीं जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि इसमें यह खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है। व्हाट वाले में भी अभी आगे आएगा। द टीचर सेड टू अस, शिक्षक ने हम लोगों से कहा विच इज मोहन इन दिस क्लासरूम, है ना, कि इस क्लासरूम में मोहन कौन है। हालांकि इसमें देखेंगे द टीचर आस्क्ड अस विच वन वाज मोहन इन दैट क्लासरूम। देखिए मैंने यहाँ पर वन लगाया है, हालांकि ब्रैकेट में रख दिया, क्योंकि विच सही में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन में ठीक नहीं है, क्योंकि विच तो हम लोग न्यूटर के लिए लगाते हैं, व्यक्ति के लिए तो हम लोग ऐसा नहीं लगाते। इट का बेशक प्रयोग करते हैं कि हु इज इट, दरवाजे पर कौन है, तो वहाँ तो अननोन होता है, लेकिन जब मोहन एक व्यक्ति है, एक लड़का है, हम जान रहे हैं, तो फिर इसके लिए इसलिए वन लगा देना, फिर तब ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग, अब यहाँ क्वेश्चन में ही कन्फ्यूजन, एक बार मैंने कुछ कह दिया था क्वेश्चन पर, तो कुछ लोग कमेंट करने लगे कि सर आप बुक के बारे में कैसे ये कह सकते हो। भैया बुक कौन लिखता है, मैं भी बुक लिखने के एलिजिबल हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन फ्यूचर मैं भी जरूर लिखूंगा। उसके लिए सिर्फ एमए और बीएड होना जरूरी है, मैं भी एमए हूँ इंग्लिश में और बीएड भी हूँ, तो मैं लिखने के योग्य हूँ। तो जब मैं लिखने के योग्य हूँ तो वहाँ जो कमियाँ हैं वो मैं बिल्कुल उसको बताने के योग्य भी हूँ। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल में हूँ और सीबीएसई स्कूलों में मैं पढ़ा चुका हूँ पहले।
चलिए 16 नंबर, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, हाउ मेनी माइल्स कैन यू कवर ए डे, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा तुम कितने मील एक दिन में तय कर सकते हो, है ना। माई फादर आस्क्ड मी हाउ मेनी माइल्स आई कुड, कैन का कुड हो गया कवर इन अ डे। शी आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ मच वाटर डज दिस पॉट कंटेन, कि उसने पूछा यह बर्तन कितना पानी रख सकता है, धारण करता है ना। आंसर, शी आस्क्ड हाउ मच वाटर दैट पॉट कंटेन्ड। अगला है नंबर 18, दे सेड, उन लोगों ने कहा, हाउ फार इज आगरा फ्रॉम पटना, आगरा जो है पटना से कितनी दूरी पर है या कितना दूर है। दे आस्क्ड हाउ फार आगरा वाज फ्रॉम पटना। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, व्हेन विल यू गो, तुम आप या तुम कब जाओगे। माई ब्रदर आस्क्ड मी व्हेन आई शुड, वही बताया, आई के साथ शेल हो जाता है इसलिए शुड भी दे सकते हैं, बाकी वुड भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वुड गो। He said to the teacher, है ना, why is air essential? He asked the teacher why air was essential. अगला है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्लीप, कितने घंटे तुम सोते हो या तुम कितने घंटे सोते हो। राम आस्क्ड मी हाउ मेनी आवर्स आई स्लेप। ही सेड टू मी व्हाट इज योर फादर्स नेम। ही आस्क्ड मी व्हाट माय फादर्स नेम वाज, यहाँ पर भी इज यहाँ चला जाएगा, वॉज हो जाएगा। रीना सेड टू वीना, रीना ने वीना से कहा, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली अगेन, तुम फिर दिल्ली कब जाओगी। रीना आस्क्ड वीना व्हेन शी वुड गो टू दिल्ली अगेन। दे सेड टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, व्हाट कैन वी डू फॉर यू, हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। दे आस्क्ड मी व्हाट दे कुड डू फॉर मी। अगला है श्याम सेड टू मोहन, श्याम ने मोहन से कहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू। श्याम आस्क्ड मोहन व्हाट द प्रॉब्लम वाज विथ हिम। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हु इज गोइंग टू हेल्प यू, हु वाले में ध्यान रखेंगे, है ना, हु इज गोइंग टू हेल्प यू, कौन तुम्हारी मदद करने जा रहा है। सी आस्क्ड मी हु वाज गोइंग टू हेल्प मी, हु के तुरंत बाद, और सब में था ना कि वाट रहे तो फिर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें ऐसा नहीं होता हु वाले में। आई सेड टू द लिटिल बॉय, मैंने छोटे लड़के से पूछा, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, और तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। आई आस्क्ड द लिटिल बॉय हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड। द ट्रेवलर सेड, यात्री ने कहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अल्लाहाबाद, है ना, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, कि अल्लाहाबाद पहुंचने में कितना समय लगेगा। द ट्रेवलर आस्क्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू रीच अल्लाहाबाद। सेकेंड लास्ट है आपका, रेखा सेड व्हाट इज दिस, रेखा ने पूछा यह क्या है। रेखा आस्क्ड व्हाट दैट वाज, है ना, दिस का दैट भी हो जाता है। ये तीन चीज जो होते हैं, एक होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अमर सेड व्हाट हैपेंड, अमर ने कहा क्या हुआ। अमर आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ का व्हाट हैपेंड ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन लिख दें, इससे सहूलियत होती है, वरना टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर और टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।